Alright, hello guys. So in this video we will talk about what is PSP, the precision swing point. Then we will talk about what is PC, which is called precision candle. Then we will talk about how to spot it, how to use it, when to use it. मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे PSP और PC को लेके, प्रिसिजन स्विंग कैंडल और प्रिसिजन स्विंग पॉइंट्स को लेके। एंड उसके साथ साथ मैं आपको एक मॉडल से भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा जिससे आप जो है PSP और PC को अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग मॉडल पे भी ऐड करके ट्रेड कर सकते हो। एंड ऑल्सो वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू द ऑथर ऑफ क्वार्टरली थ्योरी, जिनका नाम है ट्रेडर्स डे। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। सो लेट्स लॉक्ड इन फॉर दिस वीडियो एंड शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ PS प्रिसिजन स्विंग पॉइंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके नाम में ही स्विंग पॉइंट है, विच इज़ एक ऐसा स्विंग पॉइंट विच इज़ मीन एक ऐसा स्विंग पॉइंट जिसका जो स्विंग पॉइंट बहुत प्रिसाइज्ड है। और ऑफ्टन हम लोग ये प्रिसिजन स्विंग पॉइंट PSP देखते हैं रिवर्सल के टाइम या फिर कंटिन्यूएशन के टाइम। जब भी कंटिन्यूएशन या रिवर्सल देना होता है प्राइस को, तो प्रिसिजन स्विंग पॉइंट प्रिंट होता है। और ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है क्वार्टरली थ्योरी में, और हर कोई इसको यूज़ करता है। इवन दो जो क्वार्टरली थ्योरी के कुछ टूल्स यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में ऐड करने के लिए, वो भी लोग PSP की बहुत यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइड कि PSP के बारे में पहले बताया जाए, उसके बारे में धीरे धीरे बाकी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। सो प्रिसिजन स्विंग पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज स्विंग पॉइंट, राइट। तो प्राइस क्या करता है, हमेशा ऐसे 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 स्विंग पॉइंट बनाते हुए प्राइस ऊपर से जो भी डायरेक्शन में उसके बायस है, नैरेटिव है उसका, वैसे वो जाता है, राइट। प्राइस कभी एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं जाता, राइट। वो स्विंग पॉइंट बनाते हुए जाएगा। ये भी एक चीज़, इसको भी एक चीज़ कहते हैं फेज ऑफ प्राइस, जो कि हम बाद में एक बार देख लेंगे। बट राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली PSP एंड प्रिसिजन स्विंग पॉइंट। तो प्राइस क्या करता है, जब भी उसको कंटिन्यूएशन करना होता है या फिर जब भी उसको रिवर्सल करना होता है, या फिर जो भी उसके पैटर्न्स होंगे, जहाँ भी उसके ड्रॉन्स लिक्विडिटी होंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले उसको एक स्वीप करना होगा। मतलब एक स्विंग पॉइंट, उसको एक स्विंग पॉइंट को वो स्वीप करता है एंड देन वो एक्सपेंशन करता है। या फिर उसको अगर रिट्रेस करना होता है तो वो एक स्विंग पॉइंट बनाता है, रिट्रेस करता है, शॉर्ट टर्म स्विंग पॉइंट बनाता है एंड देन उस स्विंग को वो ग्रैब करके तोड़ के ऊपर चला जाता है। तो प्राइस हमेशा जब भी उसको कंटिन्यूएशन करना हो, जब भी उसको रिवर्सल देना हो, इवन दो उसको कंसोलिडेशन भी करना हो, तो तब भी तुमको स्विंग पॉइंट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। अब एग्जैक्टली स्विंग्स पॉइंट जो है होता कैसा, दिखता कैसा है, अगर मैं आपको विजुअली दिखाऊं तो विजुअली स्विंग पॉइंट जो है बुलिश के लिए कुछ ऐसा दिखता है एंड बेरिश के लिए कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो जैसे अभी आपको इतना तो समझ आ गया कि स्विंग पॉइंट क्या होता है, बट अभी हम जानेंगे प्रिसिजन स्विंग पॉइंट क्या होता है। उसके लिए मैं आपको स्लाइड्स पे लेके चलूँगा, उसके बाद फिर से हम चार्ट पे आएंगे, एंट्री भी देखेंगे कैसे एंट्री करना होता है। बट उससे पहले हम इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर आउट कर देंगे ताकि हमको आगे जाके मतलब डिफ़िकल्टी ना हो। तो हम लोगों ने स्विंग पॉइंट देख लिया कि स्विंग पॉइंट कैसे फॉर्म होता है, बेसिकली 3 कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे प्रिसिजन स्विंग पॉइंट क्या होता है। सो लेट्स सी प्रिसिजन स्विंग पॉइंट क्या होता है। Okay, a PSP is basically a swing point where a 3 candle swing forms, जिसे हम देख सकते हैं 3 कैंडल स्विंग फॉर्म हुआ है, बट जैसे कि जिसको हम स्विंग पॉइंट बोलते हैं बेसिकली, बट इन दैट वन कैंडल स्पेसिफिकली द मिडिल कैंडल, बेसिकली ये मिडिल कैंडल, बिकॉज यही तो स्विंग बना रहा है, राइट। ये जो मिडिल कैंडल है इसके वजह से ही तो स्विंग बन रहा है। तो विच इज फॉर्म द स्विंग पॉइंट like you can see in the picture क्लोजेस डिफरेंटली इन बोथ एसेट। मतलब ये जो मिडिल कैंडल है जो स्विंग पॉइंट बना रहा है, जो मेन कैंडल है जिससे स्विंग बन रहा है, ये जो प्रोटेक्टेड हाई हो जाता है, राइट। सो बेसिकली ये जो मिडिल कैंडल है यही स्विंग पॉइंट बना रहा है। सो ये जो कैंडल है ये बोथ एसेट में अलग अलग क्लोज कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो इसमें जो है बुलिश क्लोज कर रहा है, इसमें क्या बैरिश क्लोज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक क्रैक दिख गया हमारे 2 एसेट के बीच में, या फिर आपने हम 3 एसेट को एनालाइज करते हैं, राइट। YM, NQ एंड ES फॉर इंडिसेस ऑब्वियसली, एंड गोल्ड के लिए भी अलग होते हैं, BTC के लिए अलग होते हैं, फॉरेक्स पेयर के लिए जैसे यूरो USD, GBP USD एंड DXY हम लोग देखते हैं, इन्वर्स करते हैं DXY को। सो दैट्स वाई मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि तीनों एसेट में से ज़रूरी नहीं कि तीनों एसेट में ही जो है PSP फॉर्म होना चाहिए, नहीं। तीनों एसेट में से किसी भी एक एसेट में जो है स्विंग जो है, ये जो स्विंग है वो बुलिश क्लोज करेगा, दूसरे वालों में किसी एक में हो
डिफरेंट क्लोज करना चाहिए, किसी एक में डिफरेंट क्लोज करना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। बट व्हाट इफ प्राइस स्विंग पॉइंट में आप देख सकते हो स्विंग पॉइंट में कोई भी बदलाव नहीं है, स्विंग पॉइंट में इसमें भी बुलिश क्लोज किया है, इसमें भी बुलिश क्लोज किया, राइट। बट इसके प्रीवियस कैंडल को अगर देखिए हम, यहाँ पे इसने बुलिश क्लोज किया है और यहाँ पे क्या क्लोज किया है, बेरिश, राइट। तो इसको हम कहते हैं प्रिसीजन कैंडल, इसको हम प्रिसीजन स्विंग पॉइंट नहीं कहते, इसको हम प्रिसीजन कैंडल कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये स्विंग पॉइंट पे नहीं बना है, बट इससे आपका स्ट्रेंथ पता लग रहा है कि ओके इसमें जो है ज़्यादा वीकनेस है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, राइट। तो इससे हमको पता चलता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कौन से एसेट में ज़्यादा है और कौन से एसेट में कम है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट यही है, अगर मिडिल में बनता है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिसीजन स्विंग पॉइंट। बट अगर साइड में बनता है, इस इधर बन गया या फिर इधर बन गया या फिर 3-4 कैंडल के बाद बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रिसीजन कैंडल। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 मिनट पे ना देखें, इवन आप 1 मिनट पे भी देख सकते हो इसको ट्रेड करने के लिए। बट अगर आप बिगिनर हो, 15 मिनट से लोअर टाइम फ्रेम में मत जाना प्रिसीजन कैंडल को लेके। और इसमें कैसे एंट्री लेना है वो भी देखते हैं, और इसको कैसे और ज़्यादा प्रिसाइज या फिर इसको कैसे और ज़्यादा पावरफुल करना है, क्योंकि हमने पहले SSMT सीख रखा है। SSMT के साथ पेयर अप करके इसको और ज़्यादा पावरफुल करके कैसे हम एंट्री ले सकते हैं वो हम देखते हैं। दिस इज जनरली सीन ऑलवेज बिफोर मेजर मार्केट मूवमेंट, बट मोस्टली एट द टाइम ऑफ रिवर्सल। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रिसीजन कैंडल मोस्टली रिवर्सल के टाइम ज़्यादा प्रिंट होते हैं, और ये जो स्विंग पॉइंट होता है ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। इवन अगर मान के चलो ये भी है और इसके ऊपर SSMT, वो हम देखेंगे आगे। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग कंटिन्यूशन के टाइम भी हम PSP ट्रेड कर सकते हैं। PSP देख के हम कंटिन्यूशन को अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला साइड में प्रिंट हुआ, मिडिल में प्रिंट नहीं हुआ, तो अगर आप कंटिन्यूशन आपका बायस जो है बेरिश, राइट। तो अगर आपका बायस बेरिश है तो आप किस में ट्रेड लोगे, इसमें लोगे या फिर इसमें लोगे, ऑब्वियसली इसमें लोगे, राइट, क्योंकि इसमें बेरिश क्लोज किया है, इसमें बुलिश क्लोज किया है, तो ऐसे लगने के चांसेस इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि इसमें वीकनेस ज़्यादा है। और अगर बायस बेरिश है तो ऑब्वियसली मैं इस पर ट्रेड लूँगा और मेरा असल इधर रहेगा, और मैं नीचे ट्रेड और नीचे कैंडल को जाते हुए देखूंगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो ये कैंडल ज़्यादा नीचे गया है ये कैंडल के मुकाबले, राइट। सो नाउ लेट्स लुक एट इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, जहाँ पे ये फॉर्म होता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा 2 क्वार्टर्स है जो पहले हमने देखा है, हमने सीखा है। अगर आपको पता नहीं है SSMT क्या होता है और क्वार्टरली थ्योरी के बारे में कुछ भी पता नहीं, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया है क्वार्टरली थ्योरी बहुत ही आसान तरीके से और सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है बेसिकली। तो इसको कैसे और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं हम लोग, और इसमें कैसे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एंट्री मॉडल भी दे रहा हूँ, इसको आप अपना एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग मॉडल के साथ बैक टेस्ट करके देखना, बहुत क्रेजी रिजल्ट मिलेंगे आपको। सो बेसिकली क्या होता है, 2 क्वार्टर के बीच में हमारा क्या हो गया, 2 क्वार्टर के बीच में हमारा एक SMT हो गया, विच इज़ कॉल्ड SSMT, सिक्वेंशियल SMT, राइट। तो जैसे हमारा SMT हो गया, SMT के साथ साथ क्या प्रिंट होता है, यहाँ पे बेरिश क्लोज हो रहा है, यहाँ पे बुलिश क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है, तो मैं कौन से ट्रेड एसेट पे ट्रेड लूँगा, ऑब्वियसली इस पे लूँगा, राइट, क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। बेरिश क्लोज किया है, यहाँ पे बुलिश क्लोज किया है, ऑल्सो स्वीप भी किया है ना। आप यहाँ पे देखो, 2 चीज़ देखो, अगर ये ट्रूली बेरिश मतलब वीक है तो ये इसके हाई के ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये बेरिश ज़्यादा है। ये अगर ट्रूली बेरिश है तो ये भी उसके हाई के ऊपर नहीं जाएगा, बट इसने क्या किया है, इसको स्वीप किया है। तो इसमें हमको साफ साफ बता रहा है कि इसमें बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है, बट इसमें भी ऑब्वियसली TP मिलेगा, बट इसमें आपको ज़्यादा जल्दी मिलेगा, राइट। इसमें आप देख सकते हो सारे कैंडल जो है बेरिश है, राइट, और वाइल यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, बट इसमें सारे कैंडल जो है बेरिश है। तो इसमें आपको कैसे एंट्री लेना है, जैसे आपको SMT हो गया, राइट, SMT होने के बाद क्या हो गया, PSP बन गया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 2 स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन। इसको हम 2 स्टेज क्रैक इन कोरिलेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 क्रैक दिखे ना, एक क्रैक SSMT, एक क्रैक PSP, राइट। 2 क्रैक्स हो गए तो 2 स्टेज क्रैक बोलते हैं इसको हम, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है क्वार्टरली थ्योरी टर्म्स में। सो इसमें कैसे एंट्री लेना है, जैसे आपका PSP बन गया, उसके बाद आप अपना CISD देख लो, या फिर अगर आप CISD नहीं देखना चाहते तो आप FVG से एंट्री ले सकते हो, जैसे नॉर्मल FVG से ICD ट्रेडर एंट्री लेते हैं वैसे ले सकते हो। फॉर रिवर्सल, इवन कंटिन्यूएशन का भी यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो इसी चार्ट में।
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बना है, बेरिश, यहाँ पे बुलिश क्लोज किया है। बट ये क्या है, क्या ये PSP है? नहीं, ये है PC विच इज प्रेसिजन कैंडल, बिकॉज ये स्विंग पे नहीं बना है, ये स्विंग पे बना है। देखो ये स्विंग पे बना है, ये स्विंग पे बना है, बट ये स्विंग पे नहीं बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिजन कैंडल। तो प्रेसिजन कैंडल जब आपको दिख जाता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, आपका CID या फिर आपका IFVG मॉडल, जो भी आपका मॉडल है वो देखो, ड्रॉज आपके मार्क करो और वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो 1:2 या फिर जो भी आप ट्रेड लेते हो, वो चीज़ अप टू यू। तो ऐसे आप चीज़ों को मिक्स करके अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। तो इसलिए जो है PSP बहुत पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, क्योंकि हमको और ज़्यादा क्रैकिंग कोरिलेशन देखने मिलता है। SSMT भी मिल गया, PSP भी मिल गया। और मैं आपको बता दूं, SSMT के साथ PSP बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वीकली डेली दोनों का, उसमें कैसे आप इसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। इससे आपको बायस भी कितने क्लियर हो जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो हाउ टू ट्रेड PC प्रेसिजन कैंडल। सो लेट्स अज्यूम दैट आवर C1 इज मंडे एंड C2 इज ट्यूसडे एंड C3 इज वेंसडे, राइट। C1 हमारा क्या है, मंडे है, C2 क्या है, ट्यूसडे है, और C3 वेंसडे है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, राइट। सो यहाँ पे क्या किया, वेंसडे ने मंडे को स्वीप कर दिया, राइट। एंड इन अनदर एसेट, यहाँ पे C1 है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अब यहाँ पे अनदर एसेट ने क्या किया है, इसने स्वीप नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक SMT बन गया। SMT के साथ साथ आपका क्या क्लोजिंग मिल रहा है वो देखो। वेंसडे कैसे क्लोज करता है, ये मान के चलो यूरो USD है, यूरो USD में वेंसडे जो है बेरिश क्लोज करता है। ऑन द अदर हैंड GBP में वेंसडे बुलिश क्लोज करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक PSP बन गया, क्रैक्स मिल गए, क्रैक्स हमको हायर टाइम फ्रेम में मिल गया। तो हमारा नेक्स्ट डे का बायस क्या होगा, नेक्स्ट डे का बायस आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपका PSP बन गया है प्लस SMT है, तो 2 स्टेज क्रैक्स हो गया। अब आप क्या टारगेट करोगे, क्या करोगे, ऊपर टारगेट आप ये करोगे, ऊपर के हाइस टारगेट करोगे, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली ये हाइस ये आपके नेक्स्ट डे के ड्रॉज है, यहाँ पे नेक्स्ट डे के ड्रॉज है। अगर ऊपर इक्वल हाई है तो और ज़्यादा, मतलब तो इससे आपके बायस बहुत क्लियर हो जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, एक SSMT ढूंढोगे। अगर PSP मिल जाता है SSMT के साथ, वेरी गुड। अगर SSMT मिल जाता है 90 मिनट का हो गया, माइक्रो हो गया, या फिर आपका डेली में हो गया, जो भी साइकिल का आपको मतलब SSMT मिलता है, उसके बेसिस पे आप बायस देखोगे, अपना हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव देखोगे, और उसके साथ साथ आप ट्रेड कर लोगे। जो भी आपका मॉडल है, CID मॉडल है आपका IFVG मॉडल है, जो मॉडल है आपका, जैसा इवन आपका MSS मॉडल है, जो भी ICD का मॉडल है, उसमें भी आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बायस बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, क्वार्टरली थ्योरी आपको बता देता है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है या फिर नेक्स्ट सेशन क्या होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट हो जाता है, आपको पहले से पता चल जाता है। So that's why PSP is a very important topic in quarterly theory. So I hope you like this video. If you did, please do like, share and comment whatever you like. Do it. And अगर तुमको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है, क्वार्टरली थ्योरी के बारे में, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे बायो में मिल जाएगा यूट्यूब पे। और कमेंट कर देना किसी अलग से टॉपिक के बारे में अगर जानना है क्वार्टरली थ्योरी में। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज एंड या फॉर नाउ टेक केयर।